हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज हम क्लास 12 का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं विद्युत वाहक बल या विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र या विद्युत स्पेस। क्या कहते हैं? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखें, दो प्रतिरोध हैं R और R2, एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा 1:2 या 1:1:4 या 2:1 या 1:4:1। चलिए, तो यह 1:2 के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ये होगा करेक्ट। चलिए, तीसरा नंबर, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत तरंग के चुम्बकीय तरंग के बीच की कलांतर होती है। इसके बीच की कलांतर होती है तो शून्य होता है। चलिए, किसी भी प्रिज्म की वन विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है प्रिज्म के आयतन के कोण पर, या प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, या प्रिज्म के अपवर्तन कोण पर, या प्रिज्म की कोण पर। तो इनमें से कौन करेक्ट आंसर होगा? तो हमारा प्रिज्म की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म की पदार्थ की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। देखिए, पांचवा, ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? ध्रुवीय प्रकाश को प्रयुक्त में किसका उपयुक्त किया जाता है? तो यह निकल प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो, निकेल प्रिज्म का। ये किसी LCR परिपथ का अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच की कलांतर होगी। पाई या पाई/2 या पाई/4 या शून्य होगा। चलिए जल्दी क्वेश्चन के आंसर दे दिए। LCR परिपथ का अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा बीच की कलांतर होगा शून्य। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। चलिए, सातवां नंबर को देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव P एवं विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? E है। इसके बीच का कोण का मान कितना होगा? द्विध्रुव स्थिति के समवर्ती स्थिति में रहे तो इसका मान कितना होगा? जल्दी बताइए, पाई/4 पाई या पाई/2 या 0 होगा। कौन आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आठवां नंबर, कि व्यतिकरण की घटना का कारण है। व्यतिकरण घटना का कारण है कलांतर, आयाम परिवर्तन, वेग परिवर्तन या तीव्रता का परिवर्तन। व्यतिकरण जैसी घटना का कारण क्या है या किसका कलांतर क्या होता है? तो समान होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन, कह रहे प्यार बच्चों कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? क्या कार्य है इसका? तो यह न्यूट्रॉनों की गति की मंद करना, न्यूट्रॉनों की गति का मंद करना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा सही। तो निम्न में से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है? OR होगा, NAD होगा, NOT होगा, NAND होगा। कौन सही होगा? 10वां का करेक्ट आंसर कौन होगा? तो NAND होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, NAND। देखिए, 11 देते हैं, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होगा। आवेशित क्षेत्र पर लगने वाला बल का मान कितना होगा? तो QE होगा, QE। ऑप्शन नंबर ये होगा। कूलम बल है केंद्रीय बल या विद्युत बल, ये और भी दोनों, या
इनमें से कौन, तो यह केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। देखिए एक कूलम आवेश का ESU मात्रा का पूछ रहा है, यानी कि स्टेड कूलम, क्या स्टेड स्टेड कूलम पूछ रहा है, स्टेड कूलम पूछ रहा है। इसका मान कितना होगा, तो यह देखिए 3 × 10⁻⁹ होगा, या 9 × 10⁻⁹, या 8.85 × 10⁻⁻12 इनमें से कोई नहीं होगा। कौन होगा ऑप्शन नंबर, ESU का मात्रक होता है तो 3 × 10⁻⁹ होता है, 10⁻⁹, ऑप्शन नंबर ए होगा। एक आवेशित चालक की तरह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, आवेशित चालक और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितना, तो यह शून्य तो नहीं होगा, सतह के लंबवत होगा, सतह के लंबवत, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। देखिए 64 का रहा है कि 64 समृद्ध बूंदे जिनमें से प्रत्येक धारा 5 म्यू फराड है, जो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, तो बड़े बूंद की धारिता होगी, तो देखिए बड़े बूंद की धारिता कह रहा है तो किसका होगा, तो 20 म्यू फराड है, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, या विद्युत धारिता, या विद्युत क्षेत्र, किसका मान होता है, तो विद्युत क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए देखिए 17 अविष्ट खगोलीय खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसका मान क्या होगा, 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कि एक समानांतर पट्टिका संधारित्र जिसके धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए जिसका धारिता निम्नलिखित में से कौन सही हो सकता है। 18 के करेक्ट आंसर होगा म्यू नोट ए बट्टा डी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। देखिए विद्युत विभव के बराबर होता है, विद्युत विभव के बराबर होता है, तो प्यारे बच्चों विद्युत विभव के बराबर होता है, तो यह W/Q के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। निम्नलिखित में से किस राशि की मात्रा वोल्ट मीटर होता है, पहले बताया था कि विद्युत क्षेत्र का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, विद्युत क्षेत्र का। देखिए विद्युत विभव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होगा, विद्युत विभव का व्यंजक कितना होगा, तो शून्य होगा। दो संधारित्र जिसका दो धारिता C वाला संधारित्रों के समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता कितनी होगी भाई, 2C होगा या C होगा, C/2 या 2C होगा, 1/2C होगा, तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 2C, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड में पीला रंग का मान होगा, देखिए पीला रंग का मान क्या है, पीला रंग का कितना होगा, तो पीला रंग का मान कितना होगा, तो 4 होगा। विद्युत वाहक बल इकाई है न्यूटन, जूल, न्यूटन प्रति मीटर या वोल्ट। 24 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, तो वोल्ट होगा, वोल्ट, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। वोल्ट मीटर मापा जाता है, वोल्ट मीटर मापा जाता है तो ये विभवांतर में मापा जाता है। एक चालक में 3.2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही थी, इस चालक की अनुप्रस्थ काट r पर प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। चलिए बताइए जल्दी कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो 2 × 10⁻⁹ ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर
किसी बिंदु पर धारिताओं के बीजगणितीय योग होता है। शून्य होता है, अनंत होता है, धनात्मक या ऋणात्मक। कौन होगा? जो बीजगणितीय योग क्या होगा? योग मतलब जोड़ होता है, योग होता है। तो यह शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। ऑप्शन नंबर ये होगा। ब्रिकस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है सिर्फ उच्च प्रतिरोध को मापना या सिर्फ अल्प प्रतिरोध को मापना, उच्च अल्प प्रतिरोध दोनों को, या विभवांतर के मापना। 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो? तो उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध को मापना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। विद्युत हीटर जिस पदार्थ का उपयोग होता है वो उसे कहा जाता है। तांबा होता है विद्युत हीटर। तांबा का तो नहीं होगा, प्लेटिनम नहीं भाई, टंडास्कर नहीं होगा, नाइक्रोम। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा, नाइक्रोम का उपयोग होता है। विद्युत वाहक बल का बीमा होता है। चलिए बताइए, विद्युत वाहक बल का बीमा होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा, ml² T-3 - 1 होगा। देखिए, एक तो शोषित विद्युत ऊर्जा है, विभवांतर के बीच होती है। बीज 31 या 32 या विभवांतर के समानुपाती, या विभवांतर के वर्ग समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, विभवांतर के वर्ग समानुपाती। ठीक है, 32 नंबर देखते हैं कि ब्रिकस्टोन सेतु से तुलना करता है प्रतिरोध, धारिताओं या विभवांतर या सभी। क्या होगा क्रम से? आंसर क्या होगा? तो प्रतिरोध को ब्रिकस्टोन तुलना करता है तो ये प्रतिरोध को। ऑप्शन नंबर ये होगा। 33 नंबर कि अनुपात 3.4 दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े हैं, इनमें से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम का अनुपात होगा। चलिए बताइए, इसका अनुपात होगा तो 4:3 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा। लंबे सीधे चालक से 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने पर r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये होता है या बी या सी? कौन होगा आंसर? इनमें से आंसर कौन सही होगा? 34 नंबर के आंसर होगा सही। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। समरूप वेग में चालयान आवेश उत्पन्न करता है। चलिए जल्दी फटाफट आंसर देखिए। 35 नंबर के आंसर क्या होगा? केवल विद्युत क्षेत्र नहीं, या केवल चुंबकीय क्षेत्र, ये भी नहीं, ये भी। तो केवल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, 36 नंबर गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है या स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में करता है। आदर्श सेमीमीटर का प्रतिरोध होता है, शून्य होता है, अंत अति लघु होता है, या अति वृद्ध या अनंत होता है। कौन होता है? 37 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? तो यह अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ का आवृत्ति होगी। अनुचुंबकीय पदार्थ का आवृत्ति कितना होगा? तो यह स्थिर होता है, या शून्य होता है, या अनंत, या चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। कौन आंसर होगा? तो क्या होता है? तो स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर ये होगा। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। 39 नंबर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र क्या है? BH है। यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n है तो क्या होगा? 39 नंबर के आंसर क्या होगा? तो n² समानुपाती BH होगा। कितना होगा? BH। ऑप्शन में क्या हो रहा है? बी होगा। यदि ए से किसी जगह का नमन कोण टाइनेस का व्यंजक होता है
40 नंबर का व्यंजक होता है, इसका पूछ रहा व्यंजक होता है तो बी भी बट्टा बी एच होता है, बी भी बाई एच। ऑप्शन में बी होगा, ये होगा। एक सीधा चालक छड़ पूर्ण विचित्र को क्षैतिज स्थिति रखा गया है, ठीक। यदि इसे गिरने के लिए छोड़ा दिया जाता है तो सिरों के बीच की विभवांतर होगा, शून्य होगा, बढ़ेगा, घटेगा या दिशा बदलती है। कौन आंसर सही होगा? यह बढ़ता है, बढ़ते जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा, बढ़ते जाते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग के बीच की कालांतर होती है, तो ये क्या होगा? शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। बीच की कालांतर क्या होता है? शून्य नहीं, सॉरी, शून्य नहीं होगा, पाई/2 होगा, पाई/2। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुंबकशीलता का बीमा होती है। 43 नंबर क्वेश्चन, चुंबकशीलता का बीमा होती है तो M L T-2 और L-2 होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चुंबकशीलता का म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है? ये है, बी है, सी है, डी है? कौन है? चुंबकशीलता के लिए कौन सही है? तो म्यू बराबर बी बाई एच होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 1 हेनरी के बराबर होता है, अरे भाई 1 हेनरी के बराबर होता है तो 10⁻³ मीटर हर्ट्ज होगा। किसी प्रतिवर्ती परिपथ की धारा I बराबर 5 cos WT एम्पियर तथा विभव 20 से sin WT वोल्ट है। परिपथ की शक्ति का हानि होगा, परिपथ की शक्ति का हानि कितना होगा? तो 0। क्या है? 0। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। एक प्रतिवर्ती धारा का शिखर, एक प्रतिवर्ती धारा का शिखर 440 वोल्ट इसकी आभासी वोल्टेज होगा। 220 वोल्टेज, 440 वोल्टेज या 220√2 वोल्टेज या 440√2 वोल्टेज। इसका वोल्टेज कितना होगा? 47 नंबर का। इसका वोल्टेज कितना होता है? 220, 220√2 होगा। आभासी की धारा होती है, चलिए प्यारे बच्चों, आभासी की धारा होती है तो शिखर धारा बट्टा √2 होता है। ट्रांसफार्मर की एक युक्ति है, क्या है? एसी से डीसी में बदलता है? नहीं। 49 नंबर, या डीसी से क्या कह रहा है? बी नंबर, बी नंबर का डीसी से एसी में बदलते हैं? नहीं। डीसी से वोल्टेज बढ़ाता घटाता है? नहीं। एसी से वोल्टेज बढ़ाना घटाता करता है, एसी से वोल्टेज बढ़ाते घटाते। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 50 नंबर, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? प्यारे बच्चे, कौन सी राशि इसकी घटती है? तो ये वोल्टेज घटती है। क्या वोल्टेज? धारा तो घटेगा नहीं है, ना शक्ति घटेगी, आपूर्ति घटेगा, तो क्या घटेगा? वोल्टेज घटता है। देखिए 51, म्यू नोट या ई नोट के 1/2 का मान होता है, इसका मान कितना होगा? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। तरंगध्वज को बढ़ते क्रम में प्रकाश का रंग होगी, चलिए बताइए। प्रकाश का रंग होगा लाल, पीला, नीला होगा। कौन सा ये होगा? या पीला, लाल, नीला होगा? ये भी नहीं होगा, ना ही ये भी होगा। तो ऑप्शन सी देते हैं, नीला, लाल, पीला होगा। ये भी नहीं होगा, नीला, पीला, लाल होगा। ऑप्शन में क्या होगा? बच गया डी, तो ऑप्शन में डी होगा। देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों स्थिति को प्रयुक्त पुष्टि करने वाली वैज्ञानिक थे। कौन थे? फैराडे थे, मैक्सवेल थे, या हर्ट्ज या मार्कोनी थे? कौन थे? हर्ट्ज थे, ठीक। बिट्टा किन्हें विक्षेपित होती है?
बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए देखते हैं, जब प्रकाश एक माध्य से दूसरे माध्य में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। अरे भाई, कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। तरंग दैर्ध्य होगा, चाल होगा, आयाम होगा, यह आवृत्ति नहीं होगा। लेंस की ऐसा ही मात्रा कि कितना दम हौला क्वेश्चन है, तो इसका मान क्या होगा? डायोप्टर। 56 हो गया। चलिए देखिए, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। कने है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर डी होगा। सामान्यतः संयोग के लिए खगोलीय दूरदर्शी का प्रवर्धन क्षमता होगा। सामान्यतः संयोग के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होगा। अरे भाई, कितना आवर्धन क्षमता होगा? जल्दी बटे -F बटा कितना होगा? F होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। आसमान का रंग नीला होने के कारण है परिकिरण, व्यतिकरण, ध्रुवीय विवर्तन। कौन होगा? तो ये परिकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। औसत रंग पीला रंग का परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यह म्यू वी आर प्लस बी वी बट्टे 2 होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा। 61 उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन से दृष्टि द्वारा देखा है? तो उत्तल लेंस द्वारा तो ज़्यादा निकट या दूर दृष्टि द्वारा, दूर दृष्टि ना, दूर की वस्तु को देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि पुनः वितरण प्रकाश के व्यतिकरण होती है? पुनः वितरण प्रकाश के व्यतिकरण होती है तो तीव्रता होती है। तीव्रता। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। इनमें से कौन से आवेश रहित है? अल्फा है, बीटा या प्रोटॉन, इकॉन या प्रोटॉन होगा। फोटोन या प्रोटॉन होगा। कौन होगा? 63 नंबर के आंसर कितना होगा? हमारे आंसर यह फोटोन कण होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, फोटोन। सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम होता है सतत और रैखिक स्पेक्ट्रम, काली रेखा का स्पेक्ट्रम, काली पट्टी का स्पेक्ट्रम। 64 नंबर के आंसर क्या होगा? ये सतत होता है। सतत होता है। क्या होता है? सतत। ऑप्शन नंबर ये होगा। देखिए, 90 TH 230 के एक परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या होगा। इसका न्यूट्रॉनों की संख्या होगा क्या? 140। 140। निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं कह रहा है? कौन मूल कण नहीं है भाई? तो अल्फा किरणें। क्या होगा? अल्फा किरणें। देखो, 67 नंबर नंद गेट के लिए मूल्य व्यंजक है। नंद गेट के लिए मूल्य व्यंजक तो यह ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। डायोड का उपयोग करते हैं। डायोड का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो यह दृष्टिकारी की भांति में। ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन आ गया है। द्विधारी की संख्या इतना है तो दशमलव होगा। द्विधारी की संख्या इतना है तो दशमलव होगा क्या? तो 9 के पावर 10। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। क्षतिता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? चलिए, 70 नंबर की क्वेश्चन क्या होती है? डेसीबेल होगा। डेसीबेल। ऑप्शन नंबर ये होगा। डेसीबेल होगा। चलिए प्यारे बच्चों, लास्ट में आपको कहते हैं सब्सक्राइब एंड चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर। आज के वीडियो में धन्यवाद।